एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद पार्वती ने स्नान करते समय अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसे सजीव कर दिया। उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्रा लेकर द्वार पर जाकर पहरा दो। मैं भीतर स्नान कर रही हूँ, इसलिए यह ध्यान रखना कि जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी को भीतर मत आने देना। उधर थोड़ी देर बाद भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस आए और घर के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसका सिर धड़ से अलग करके अंदर चले गए। तेरी भ्रिकुटी वाले शिव जी जब अंदर पहुँचे तो पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब के कारण महादेव नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया और भोजन करने का निवेदन दिया। तब दूसरी थाली देखकर शिव जी ने पार्वती से पूछा, यह दूसरी थाली किस लिए लगाई है? इस पर पार्वती जी बोले, अपने पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और बोले, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? किंतु मैंने तो अपने को रोके जाने पर उसका सिर धड़ से अलग कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। उन्होंने शिव जी से पुत्र को पुनर्जीवन देने को कहा। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनर्जीवित पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पति और पुत्र को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है।